जय हिंद। आइए देखते हैं कि जो रेलवे वैकेंसी 2026 में आई हुई है 22,000 प्लस वैकेंसी, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर के क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है ना, क्या बदलाव देखने को मिला हुआ है। क्या यह 2025 वाली वैकेंसी पे भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा, इस पे हम आपको बच्चों के बीच में जो भ्रम है उस भ्रम को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो उस पे कुछ भाइयों का डाउट रह गया था, कुछ कमेंट रह गया था, उसी आधार पे मैं दूसरा ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी भाई का कन्फ्यूजन है, जिनको भी कन्फ्यूजन लग रहा है, इस कन्फ्यूजन को दूर कर ले, इस वीडियो को देखें और पूरा वॉच करें। उनको जो भी क्यूरी होगा वो कमेंट्स करेंगे, शायद अगर रहेगा इसमें, अगर छूट जाएगा तो उसके आधार पर भी मैं आपको समझा करके बता करके वीडियो ज़रूर बना दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत कारीगर रहेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने भाइयों के पास, इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। और ये चैनल जो है ये स्पेशल जो है मैथ्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, जो भी हमारे भाई वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एएलपी वाले हो या एसएससी जीडी वाले भाई हों, ठीक है ना, यूपी पुलिस वाले हों, कोई भी भाई हमारे हैं जिनको भी मैथ्स में दिक्कत है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने छोटे भाइयों तक भी इसको भेजेंगे कि उनको मैथ्स में किस तरह से तैयारी करना है। मैं सीरीज शुरू किया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब हम सिलेक्शन ले लिए हैं, ठीक है, हमने आपको बताया था कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है बीपीएससी के अंदर, ठीक है, सिलेक्शन हुआ है। और इस तरह से सिलेक्शन जो मेरा हुआ है, ठीक है, उसके आधार पे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है आपको बताऊं कि जो बदलाव क्या हुआ है उस चीज़ को आप समझिए। बहुत सारे भाई जो हैं, नोटिफिकेशन जो आता है ना, ठीक है, नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को हमारे भाई जो हैं, जो भी फॉर्म भरने वाले हैं, वो अच्छे तरह से रीड नहीं करते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको रीड नहीं करते हैं। और कोई भी यूट्यूबर का वे क्या कर लेते हैं, वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख लिए, उसमें उसने ये कह दिया कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट अगर नहीं है या आपके पास नया नहीं है, ठीक है, नया नहीं है, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इस पे वीडियो बनाया जा रहा है, धड़ल्ले से वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन कोई भी यूट्यूबर जो हैं वो सही तरीक़ा से बच्चों के जो कन्फ्यूजन है उस पर कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, सही जानकारी कोई नहीं दे पा रहे हैं। मेरे भाई, जब हमारा भी सिलेक्शन रेलवे के अंदर हुआ था, ठीक है, तो ये 2019 वाली जो वैकेंसी थी उसमें सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने बीपीएससी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो उस समय भी जो रूल था, ये रूल कैसा था उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जो नियम में बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, समझिए। जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट जो है, जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, फ़िलहाल हम इस पे बता रहे हैं, बाकी इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे एससी और एसटी वाले लोगों के लिए। तो वो क्या करते थे कि कोई भाई ओबीसी का कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, वो फॉर्म भरने के लिए गया और अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया कि हम ओबीसी वाले कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है। उसने क्या कर, कैटेगरी सेलेक्ट करके फॉर्म भर दिया। जब फॉर्म भर दिया वो, उसके बाद क्या होता था कि वे जो सर्टिफिकेट लगाना होता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट का सर्टिफिकेट लगा देते थे या
स्टेट का नहीं भी लगाते थे तो वे कैटेगरी कॉलम जो होते थे छोड़ देते थे, उस पर टिक ही नहीं लगाते थे या सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं करते थे। बहुत सारे भाई ऐसे कर देते थे, अब फॉर्म सबमिट कर देते थे, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए, चाहे स्टेट का लगा दिए, या बहुत ज़्यादा पुराना जैसे कि 4 साल 5 साल पुराना सर्टिफिकेट कोई है वो उसको लगा देते थे। तो रेलवे ने क्या किया कि इस बार 2026 में, ठीक है, लगा देते थे और वो फॉर्म भर के सबमिट कर देते थे। तो उनका रेलवे क्या करता था, पहले की, अभी 26 से पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है, रेलवे क्या करता था, वैसे कैंडिडेट का अगर रिजल्ट मान लीजिए कि हो जाता था, रिजल्ट होता था, तो रिजल्ट होने के बाद से अगर मान लीजिए कि ईवर का कट ऑफ जो है 75 गया है, तो अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, कैटेगरी सेलेक्ट तो कर लिया है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो स्टेट का लगा दिया या उस कॉलम को छोड़ ही दिया या 4 साल 5 साल पुराना लगा दिया, तो वैसे कैंडिडेट का क्या किया जाता था, वैसे कैंडिडेट का जब रिजल्ट होता था, अगर उसका अच्छा मार्क्स होता था, उसका मार्क्स अगर अच्छा होता था, तो रेलवे क्या करता था, उसको ईवार में सेलेक्ट कर लेता था। अच्छा नंबर होने के चलते ईवार में सेलेक्ट हो जाता था और उसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता था, रेलवे उसका रिजल्ट दे देता था, वैसे भाइयों को ज्वाइनिंग हो जाता था, ठीक है ना, ज्वाइनिंग ईवर कैटेगरी में हो जाता था, ठीक है, डीवी में उसको बुला करके और वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता था रेलवे ले लेता था। अब क्या किया गया है कि अब रेलवे ने 2026 वाले जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, अभी 2026 वाले नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें उसने क्या किया है ध्यान से समझिए। उसने ये कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट चाहे वो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो या एससी हो, एसटी हो, अगर वे कैटेगरी, ठीक है ना, फॉर्म भरते वक्त कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करता है तब तो उसके लिए अच्छा है, कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करता है, ठीक है, तब तो अच्छा है, ठीक है, कि उसे क्या किया जाएगा, ईवार में काउंट किया जाएगा और रिजल्ट ईवार में दिया जाएगा। वैसे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिजल्ट हो जाएगा, कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करता है और वो उसके ईवार में काउंट करके उसका अगर ईवार के बराबर रिजल्ट होता है तो उसका रिजल्ट होगा अगर उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म भरते वक्त ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अगर उसने सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अगर उसने क्या किया कि कैटेगरी सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो उसको ईवार में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ईवार में काउंट नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ कैटेगरी में भी उसका जो होगा, तो अगर वो उसका मतलब जो भी सर्टिफिकेट जो होगा सही तरीक़ा से नहीं होगा तो ईवार में भी काउंट नहीं होगा, कैटेगरी में भी सही तरीक़ा से सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते उसको काउंट नहीं किया जाएगा और इस हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नियम यह है, अभी जो आया हुआ है नोटिफिकेशन उसके आधार पे बताया जा रहा है कि अगर कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट किया, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, तब वो रिजेक्ट होगा और ईवार में भी उसको नहीं काउंट किया जाएगा, वहाँ भी उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बात यह है, अब हम जो बताने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से समझिए कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या एससी के कैंडिडेट हैं या एसटी के कैंडिडेट हैं, ये लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाई जो हैं उनके पास मान लीजिए कि अभी वो फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, उनके पास जो है अगर सेंट्रल वाला, स्टेट वाला नहीं बल्कि सेंट्रल वाला अगर कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल वाला, तो वे सेंट्रल वाला ही कास्ट को अप्लाई करेंगे, स्टेट वाला नहीं करेंगे। क्या करेंगे, स्टेट वाला नहीं करेंगे, सेंट्रल वाला करेंगे। दूसरी चीज़, अगर इनके पास मान लीजिए कि 1 साल
जो है 1 ईयर का 1 ईयर के बाद का बना हुआ, जैसे मान लीजिए कि 20 फरवरी को जो हो रहा है, 20 फरवरी 26 को डेट ख़त्म हो रहा है, उससे 1 साल पहले, यानी कि आपको बता दें कि 20 फरवरी 2025 के आसपास का अगर है तो बढ़िया है। अगर इसके आसपास का नहीं है तो आप क्या करेंगे, नया के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नया के लिए क्या करेंगे, अप्लाई कर दीजिए, न्यू के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नया के लिए अप्लाई कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको अगर 10 फरवरी तक बन के आ जाता है, 10 फरवरी तक बन के आ जाता है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर लीजिएगा उस पर। अगर नहीं आता है तो आपके पास अगर 1 ईयर, ठीक है, या 2 ईयर मान के चलिए, 2 ईयर वाला सर्टिफिकेट पुराना है, ठीक है, सर्टिफिकेट पुराना है लेकिन सेंट्रल का है, ठीक है ना, सेंट्रल का है, तो आप उसको लेकर के अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट होगा, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट होने के बाद अब डीवी में जब बुलाया जाएगा तो उस समय आपको क्या होगा कि रेलवे के फॉर्मेट वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा। ठीक है, अभी जो है, अभी आप रेलवे के फॉर्मेट में आप बनवाने के लिए जाइएगा तो नहीं बन पाएगा, तो उस समय रेलवे के फॉर्मेट में मांगा जाएगा। तो जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा पुराना वाला, उसको ले करके आप अपने अनुमंडल अधिकारी के पास, ठीक है, अनुमंडल जो अनुमंडल में बैठते हैं एसडीएम, उनके पास ले जा कर के जब आप उसको दीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे रेलवे के में डीवी में जाना है और रेलवे के फॉर्मेट में हमको चाहिए, तो वे क्या करेंगे, रेलवे के फॉर्मेट में बना करके आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, और वहाँ ले जा कर के आप रेलवे के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को जमा करिएगा और आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा और आपको क्या कर दिया जाएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा, रिजल्ट आपका दे करके सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन और जो है ये तो रहा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, लेकिन एससी एसटी वाले भाइयों के लिए तो बल्ले बल्ले है। इन भाइयों के लिए बल्ले बल्ले क्या है समझिए, इनके पास अगर एससी हो या एसटी वाले भाई हैं, इनके पास अगर 2 साल या 3 साल 2 साल या 3 साल पुराना भी सर्टिफिकेट इनके पास है, तब भी इनको कोई डरने का, सोचने का कोई टेंशन नहीं है, इन पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इनके पास 2 साल 3 साल पुराना भी है तो ये क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद से इनको उसी कैटेगरी में भी सेलेक्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि अगर ये क्या करेंगे, ये भाई जो हैं अगर नया बनवा लेते हैं, ठीक है, नया बनवा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनवाते हैं तो उस पर भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। डीवी में जब ये जाएंगे तो डीवी में उस समय जाने के बाद इनको क्या करना है कि इनको भी रेलवे वाले फॉर्मेट पे क्या करना है, अपने एसडीएम से, ठीक है, या तहसीलदार से, ठीक है, बनवा करके या डीएम से बनवा करके ले जा करके जमा कर देंगे। इनका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, इनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये जो है प्रोसेस है, ये जो है प्रोसेस का अनुसार क्या किया जा रहा है, सर्टिफिकेट जो है ले करके जाना है। शायद हमको लगता है कि हमारे जितने भी भाई हैं उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम आपको अपने एक दोस्त की इंटरेस्टिंग कहानी बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए 2019 वाले वैकेंसी में क्या हुआ कि मेरा जो दोस्त था एक, कोलकाता बोर्ड से उसने फॉर्म भरा, कोलकाता बोर्ड से फॉर्म भर दिया और वो ओबीसी कैंडिडेट था। उसने क्या किया, फॉर्म भरते वक्त सब कुछ अच्छा भरा लेकिन कैटेगरी जो था, कैटेगरी उसने नहीं सेलेक्ट किया। जब कैटेगरी नहीं सेलेक्ट किया तो कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करने के कारण उसका रिजल्ट तो ईवार में हुआ, रिजल्ट हो गया, रिजल्ट उसका हो गया ईवार में, उसका रिजल्ट भी हो गया। उसको फिजिकल के लिए भी बुलाया गया, ठीक है, फिजिकल में भी वो गया, फिजिकल में भी गया। फिजिकल में जाने के बाद से आपको बता दें कि मात्र हमको लग रहा है कि 0 पॉइंट, ठीक है ना, 7 या 8 के आसपास से, 0.78 के आसपास से उसका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। जब फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया तो उस समय उसको ये बात पता चला कि मेरा कैटेगरीज नहीं सेलेक्ट होने के चलते मुझे आज कितना परेशानी झेलना पड़ा। ठीक है,
तो हम इस वीडियो को बनाने के बाद ये बता रहे हैं कि देखिए, जब भी आप फॉर्म भरने के लिए जाइए, तो फॉर्म भरने के लिए जाइए तो आप अच्छे तरह से फॉर्म भरें, अपना कैटेगरी अच्छा से सेलेक्ट करें, जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसको अच्छे तरह से अपलोड करें। ठीक है। तो देखिए, खाली पढ़ने लिखने से, मेहनत करने से ही जॉब हो जाएगी, ये तो रियल है। लेकिन अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन में आप थोड़ा भी मिस्टेक कर जाइएगा तो शायद हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, और दिक्कत के चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है। या रिजेक्ट नहीं भी होता है तो सब कुछ भरने के बाद आप कुछ भी मिस मैच कर दीजिएगा तो आपको बहुत आगे चलकर दिक्कत होगा। बाद में आपको एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा, हो सकता है एफिडेविट भी कहीं कहीं मान्य हो जाता है, कहीं कहीं बहुत सारे बोर्ड वाले जो होते हैं क्या करते हैं ना कि बहुत परेशान करते हैं, तो वहाँ जा कर के आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। इस भाई का जो था, मेरे दोस्त का, इसका जो एनटीपीसी था, ठीक है, एनटीपीसी था, भी फॉर्म भरा हुआ था। देखिए लक उसका कितना अच्छा था कि एनटीपीसी में वो जो था पेपर 1 और 2 यानी कि प्री जो था, प्री और मेंस था, उसमें उसका अच्छा रिजल्ट हुआ, वहाँ वो पास हुआ। टाइपिंग की वाला भरा हुआ था, टाइपिंग वाला, तो टाइपिंग उसको उतना अच्छा नहीं जानकारी था। लेकिन जिस समय वो रेलवे में ग्रुप डी वाला में जब उसका मेरिट फाइनल नहीं बना, उसके बाद उसने दिन रात मेहनत करके टाइपिंग, आपको बता दें कि मतलब 1 से 2 माह में इतना अच्छा टाइपिंग उसने करना शुरू कर दिया दिन रात मेहनत करके, कि वो कह दिया था कि मैं ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ किसी कारणवश, तो मेरा हर हाल में एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा होगा होगा। और ये अपने पॉजिटिव माइंड के साथ इतना ज़्यादा अपने आप को मेहनत किया कि वो उसका टाइपिंग में रिजल्ट हुआ। और बता दें कि वो मुंबई बोर्ड से था। ठीक है, मुंबई से था और मुंबई बोर्ड में उसका सिलेक्शन हुआ। आज वह क्या है ना, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के रूप में उसका सिलेक्शन हुआ और आज वो जॉब में है। तो उसने उस भाई से भी कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मैं उनका क्या किया ना कि थोड़ा सा उनके बारे में बताया कि आप जब थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तो भगवान को भी दिखता है कि क्या होता है कि आपकी जो गलती है, अगर सही तरीके से मान लीजिए आपसे गलती वो नहीं हुई है, अनजाने में गलती हुई है, तो मेरे भाई भगवान भी साथ देते हैं। अगले वैकेंसी में उसका रिजल्ट हुआ और अच्छे जगह पे वो पोस्ट उसको मिला और आज वो मुंबई बोर्ड में सिलेक्टेड है। ठीक है, ग्रुप डी में अगर गया होता अगर, तो शायद उसको ग्रुप डी की नौकरी छोड़ करके भी फिर से भागना पड़ता। तो पहले ही अगर वो रिजेक्ट हो गया तो शायद किसी ज़रूरतमंद भाई का वहाँ सिलेक्शन हो गया उसके जगह पे, और उस भाई का सिलेक्शन हो जाने से ग्रुप डी का सीट खाली इसके द्वारा कर देने से दूसरे किसी की भला हो गई। तो इससे ये सीख मिलता है कि आप कभी भी लाइफ में अपने से मेहनत करिए और प्रयास करिए कि आपसे किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, और अपने लाइफ में आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और मैं आपको बताऊं कि हम दोनों दोस्त बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए। बीपीएससी में हम लोग दोनों आदमी सिलेक्ट हुए, लेकिन उसने बीपीएससी में ज्वाइन नहीं किया। वो बोलने लगा कि हम जो हैं रेलवे में ही हैं, अच्छे जगह पर पोस्ट हैं, सिलेक्टेड है, एनटीपीसी में है, तो उसने सिलेक्शन अपना वहीं पे रखा और बीपीएससी में ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेरा जो था डी वाला में था, ग्रुप डी वाला में था, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया। और वो एनटीपीसी में था तो मेरा दोस्त उसने सिलेक्शन वहाँ लिया और हम यहाँ सिलेक्शन ले लिए। कभी मेरे दोस्त वो जो आएगा घर पे आएगा तो आपसे उससे मुलाकात भी हम कराएंगे वीडियो के माध्यम से। और जो भी हमारे भाई हैं जिनको भी डाउट है वो कमेंट्स करके ज़रूर हमको बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दूसरी चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो भी आपकी दिक्कत है, हम सारी दिक्कत को आपका क्या करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। और मैथ्स के लिए आप ज़रूर बताइए कि आपको
मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करें या चैप्टर वाइज शुरू करें, हमको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।